और भैया अपने प्रिया की शादी आ गई, पैसा वैसा ही जुगाड़ रख दो। प्रिया चाय वाय की तो कह दो। प्रिया चाय बना लो, चचा खा दे, बुआ जी खा दे। प्रिया बेटा, तो हाँ शादी आ गई तो फिर क्या करना? अपन ने कोई घर भी अच्छे देखे, बड़ा घर। अच्छा, हाँ घर भी अच्छा दमदार, तो अपन भाई साहब से गाड़ी भी देना पड़ेगी। हाँ वो तो सही है। अब 10-12 लाख की गाड़ी तो होना चाहिए। अच्छा बड़ा परिवार। अरे अच्छा घर है अपन भाई हिसाब से, अब दमदारी के साथ शादी करनी, दहेज भी अच्छा लेना पड़ेगा। अच्छा खाता पीता आदमी है। अरे बहुत बढ़िया है, तो अपन उनका हिसाब से गाड़ी लेने अच्छी पड़ेगी ना। अब वो तो सीधी सी बात है कि यार अब सभी और जब फिर अपन ने बड़ा घर देखे होगा तो वो तो अपन ने बैठने का तो हो। हाँ, और अपन ने उनके स्वागत का भी अच्छे, स्वागत का भी टेंट वेंट भी सही होना चाहिए। हाँ टेंट भी हो। हाँ, मतलब हर एक चीज में वीआईपी होना चाहिए। हम खर्चो तो आओ भाग बहुत। वीआईपी है तो उनका वीआईपी हिसाब से ही काम होना चाहिए। हाँ खर्च आ जाओ, कम से कम 15-20 लाख तो आ जाओ आराम से। हाँ, अपने घर में पैसा की इतनी सेटिंग नहीं है, अच्छा पैसा कम आगा। अरे और अपना अब एक तो मोड़ी है, अब ये अरे इंद्र साहब जयराम जी की जयराम। चलो उनका आ गए। बैठो बैठो तुम भी अच्छे बढ़िया टाइम पे आ गए यार। बैठो दर्शित बैठ जाओ। ठीक है। हाँ और क्या हाल चाल? बस बढ़िया भैया। क्या चर्चा चल रही थी यार? वो चर्चा यार प्रिया की शादी के विषय में चल रही थी। अच्छा। हाँ तो क्या भैया भाभी ने देख लिया लड़का, तो घर परिवार भी अच्छा है, तो उनके हिसाब से अपने को करना है। तो अब जैसे कि अब देख लिया है कि बड़ा घर है तो गाड़ी भी देनी पड़ेगी। गाड़ी के साथ साथ उनका जैसे कि वो बारात लेके आएंगे, बारात भी तगड़ी। दहेज देना जरूरी है हमारे हिसाब से तो जरूरी है, मान लो जैसे कि सभी को तो देते हैं, अपने यहाँ चला आ रहा है वो। जैसे कि अपन किसी के साथ बैठो उस हिसाब से कि भाई बड़े आदमी में बैठे हुए तो बड़े हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा। नहीं देखो क्या है भाई साहब, वैसे तो हम दहेज के खिलाफ हैं। ऐसा क्यों? हाँ क्योंकि हमारे गुरुजी जो बताते हैं ना हाँ कि देखो लड़की है जी, लड़की अपन मानते हैं पराया धन है, लेकिन फिर भी माँ बाप बड़ा करते हैं, उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। यस ठीक है, उसकी पढ़ाई में भी पैसा खर्च करते हैं, उसकी परवरिश में भी पैसा खर्च करते हैं, और उसके बाद में जब वो शादी के योग्य होती है तो फिर हमें टेंशन बनती करे यार इसको दहेज भी देना है, गाड़ी भी देना है, सारी चीज़ें देना है। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा घर ना मिले जिसमें हम दान दहेज भी दे दें, गाड़ी भी दे दें, लेकिन लड़की को दिक्कत दे, लड़की को परेशान तो करे, उसकी किस्मत है यार। फिर देखो अपन आग देख के तो मक्खी कोई नहीं खाएगा। ठीक है। अपन तो अच्छे ही देखेंगे ना। हाँ भाई ऐसा देखेंगे कि अपने लायक हो घर, घर परिवार बच्चा सब अपने लायक हो, उसी हिसाब से अपन देंगे अपनी लड़की को। बिल्कुल। लेकिन भाई साहब कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी जगह करो ना जिससे आपको लगे कि नहीं यार वास्तव में यार लड़की भी हमारी सुखी रहेगी, खुश रहेगी, अब और हम भी खुश रहेंगे। अब ऐसा कौन कितना देखेंगे भाई, किसी के अंदर तो अपन घुस के बैठे नहीं है। अब जैसे हमारे गुरुजी हैं जी, हमारे गुरुजी जो शादी करवाते हैं 17 मिनट में शादी होती है, मात्र 17 मिनट में 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन होता है। जो हमारे गुरुजी रेमेडी करवाते हैं बच्चों की, लड़की और लड़का दोनों की। और हमारे गुरुजी का प्रथम नियम यही रहता है कि ना तो दहेज लेना है, ना ही दहेज देना है। अब भैया हमारे समाज में, अपने समाज में तो यही चला आ रहा है। भाई आपकी शादी हुई थी, आपकी शादी 2013 में की हमने। हाँ तो उस टाइम हमने आपको दिया ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई साहब क्या है, उस समय मैंने गुरु दक्षिणा नहीं ली थी, मुझे वो ज्ञान नहीं था। भाई मुझे ज्ञान नहीं था, तो अगर मुझे ज्ञान होता तो मैं कम से कम उस चीज में उलझते ही नहीं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि देखो गुरुजी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि दूसरे का धन कितने दिन चलता है। हाँ सोचो आप, वो तो ठीक है, दूसरे के धन से धन वाले नहीं होते हैं। भाई परमात्मा ने हमें शरीर दिया, हाथ पैर दिए, आंखें दी, इतना अच्छा शरीर दिया, तो हम खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। नहीं वो सब तो ठीक है, मगर अपने को भी तो अपनी बेटी के लिए कुछ देना पड़ता है ना। बेटी, लेकिन आप ऐसी जगह करो ना जहाँ पे वो खुद कुछ मांगे ही नहीं। नहीं वो लोग नहीं मांग रहे हैं, वो मांगेंगे नहीं,
मगर अपना भी तो वो फर्ज बनता है कि कुछ लेकिन देने का। नहीं, वो मांगेंगे नहीं, लेकिन उनके मन में तो एक भाव रहेगा ना। हाँ, मन में तो फिर? रहेगा यार, भाई जैसे कि बराबर के बैठ रहे हैं तो फिर उन्हें तो देना पड़ेगा। फिर तो आप ऐसी जगह करो, ऐसी जगह देखो जो कि वो भी भक्त हो। भाई आप भी हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लो। हम तो कह रहे हैं भैया भाभी को नाम दीक्षा दिलाओ, गुड़िया को भी नाम दीक्षा दिलाओ, और ऐसा परिवार मिलेगा उनको, लड़के भी पढ़े लिखे। ऐसी बात नहीं है, हमारे गुरुजी की संस्था में गुरुजी ने बिल्कुल इस प्रकार से एक मुहिम चला रखी है कि सब लोग प्रेम भाव से रहो, क्योंकि हमें जो मानव जीवन मिला है ना भैया, ये हमें भक्ति के लिए मिला है। जो मनुष्य जीवन मिला है मात्र भक्ति के लिए मिला है। अब हमने जो क्रियाकलाप बना रखे हैं, जो आडंबर बना रखे हैं, चला रखे हैं, ये सिर्फ हमने देखा दाखी बना दी है। हाँ, ये तो सही कि भाई आज पड़ोसी ने 1 करोड़ की गाड़ी दी तो हम 2 करोड़ की देने की सोचेंगे। पड़ोसी ने अगर दहेज 1 करोड़ का दिया तो हम 2 करोड़ की देने की सोचेंगे। सही है। लेकिन नुकसान तो हमारा ही है ना। हाँ, फिर हम मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उसमें कास्ट वास्ट का तो कोई वो ही नहीं रहता, कुछ भी नहीं है दीदी, अदर कास्ट में भी कर सकते। बिल्कुल। भाई देखो, कास्ट क्या रहती है दीदी, कास्ट जो है ये भी इंसानों ने बनाई है। भाई ईश्वर ने तो सिर्फ मनुष्य को बना ईश्वर ने तो सिर्फ मनुष्य को बना के भेजा। भाई नीचे आके कास्ट बन गई। भाई जो शास्त्रों को थोड़ा पढ़ने लिखने लगा उसको पंडित का नाम दे दिया, ठीक जी। जो व्यक्ति झाड़ पोछा करने लगा उसको मतलब उस जाति का नाम दे दिया। जो व्यक्ति दर्जी का काम करता है उसको दर्जी का नाम दे दिया। तो जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसको वही पदवी दे दी गई, वही कार्य उसको सौंप दिया गया। तो उसका एक समाज बना दी कि इसकी ये समाज, इसकी ये समाज, इसकी ये समाज, ये कर्म के हिसाब से बना है। कर्म के हिसाब से बना दिए। भाई साहब, इंसान परमात्मा कहता है कि बेटा आप सब भाई बंधु हैं, मेरे बच्चे हैं आप। बिल्कुल सही है। आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया, सबसे पहली बात तो। हाँ, नहीं बनाया। भाई अब आप बताओ, अब आपने गुरु नहीं बनाया कि हम शास्त्रों में बताया है कि गुरु को महत्व दिया, गुरु का महत्व दिया है कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनहु भी गुरु कीन, और 3 लोक के बेधनी गुरु आगे अधीन। भाई गुरु का महत्व बताया नहीं बताया? श्री राम जी ने भी गुरु बनाए, श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए, जी बिल्कुल। और हम गुरु नहीं बनाएंगे तो हमारे जीवन की जो नैया है वो पार कैसे होगी? तो आप हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लो। यार नाम दीक्षा तो सही है, अब ले भी ले, मगर जो रीति रिवाज चला आ रहा है, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने भी दिया, हमने तो वही देखा है। देखो और इसके बाद हम भी वही करेंगे। क्या है भाई साहब, देखो यही एक विडंबना चली आ रही है। क्या है, उलझन यही आती है। हम क्या है उस चीज को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं जो चली आ रही है, अब चली आ रही है। अपने पूर्वज जो करते हैं वो जो अपन ने देखा है, ठीक है, वही करेंगे ना अपन। भाई साहब हमारे पूर्वज, अब जैसे मान के चलो आपके पिताजी के पिताजी, ये जैसे हमारे दादाजी, ठीक है, मेरे दादा ससुर आपके दादाजी। अब वो अनुमान ये बताइए कितने पढ़े लिखे होंगे वो? नहीं, कहाँ पढ़े लिखे होंगे उस टाइम? उस समय शिक्षा थी नहीं, शिक्षा तो क्या कोई पढ़ने की इतनी महत्वता दी जाए? भाई उस समय तो सिर्फ ब्राह्मण और ब्राह्मण शास्त्रियों को ही पढ़ने का अधिकार था। अब उस समय हम अशिक्षित थे, हमें ज्ञान था नहीं, तो हमें वेदों से शास्त्रों से दूर रखा गया। मैं मेरी परिस्थिति बता रहा हूं कि जब मैं मान के चलो करीबन 11-12 साल का था, तो मेरे अंदर एक भाव उत्पन्न होते थे कि यार जैसे गीता का हम सुनते थे कि यार गीता जी का पाठ होता है, तो गीता जी के बारे में हम सुनते थे, मतलब एक पता नहीं ऐसे अंदर से एक प्रेरणा जगती थी कि यार काश हम भी पढ़ें, हम भी जाने। लेकिन एक डर भी रहता था, डर ये रहता था कि यार गीता जी से हाथ नहीं लगा सकते हम। तो पंडितों ने तो यही बोला है। यही बोला था ना, हाँ? कि नहीं यार गीता वो हम पढ़ नहीं सकते, ना हाथ लगा सकते, क्योंकि पता भाई वो ब्राह्मण जो जानते हैं, जो समझते हैं, वही पढ़ सकते हैं और वही बता सकते हैं अपन है। लेकिन बाद में आज देखो, आज एक बच्चा तक वेदों को शास्त्रों का ज्ञाता है। अब यही पूछो इनसे, अब आप व्रत रहते हो,
भाई एकादशी का व्रत भी रहते हो, हाँ दुर्गा जी का भी रहते हो, गणेश जी का सभी का रहते हो। अब दर्शित आप ही बताओ जरा इनको। देखो मामा जी, गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में ये लिखा है, हे अर्जुन ये योग साधना ना तो अधिक खाने वाले की, ना तो अधिक कम खाने वाले की, ना तो अधिक सोने वाले की, ना तो अधिक जागने वाले की सफल नहीं है, ना तो अधिक व्रत रखने वाले की। मतलब गीता में इस पर व्रत रखने का मना किया है और आप व्रत रख रहे हो।